सुंदरवन के जंगलों में राजू चिड़ा अपनी पत्नी शांति और अपने बच्चों के साथ रहा करता था और उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी जिससे वह दूसरों के खेतों में काम किया करता था। एक दिन राजू चिड़ा के दोनों बच्चे अपने दोस्त श्याम चिड़ा के घर मिलने के लिए गए। उसका घर काफी बड़ा था और उसके घर में हर सुख सुविधा की चीजें उपलब्ध थीं। गोलू और ढोलू जैसे ही अपने दोस्त के घर अंदर गए तो उन्हें वहां पर बहुत ही ठंडक महसूस हुई और उन्हें बहुत अच्छा लगा। अरे भाई, इनके घर में तो गर्मियों में भी कितनी ठंडक है और हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है कि वहाँ बैठना भी मुश्किल होता है। अरे भाई, ये अमीर लोग हैं, इनके घर में एसी लगा हुआ है इसलिए इनका घर बहुत ठंडा है गोलू। और फिर दोनों अपने दोस्त से मिलकर अपने घर आ जाते हैं और अपनी माँ से बताते हैं कि वहाँ पर उनको कितना अच्छा लगा। माँ, मेरे दोस्त श्याम का घर तो बहुत ही सुंदर है और उसके घर में तो एसी भी है। हमारा मन ही नहीं कर रहा था वापस अपने घर आने का। माँ, क्या हम अपने घर में एसी नहीं लगवा सकते? क्योंकि माँ, हमको इतनी गर्मी में रहना पड़ता है इस घर में। ऐसा नहीं कहते बेटा, आपके दोस्त के पापा बहुत अमीर हैं और उनके पास बहुत पैसा है और तुम्हारे पिताजी एक गरीब किसान हैं और दूसरों की चीज़ें देखकर लालच करना बुरी बात है। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। पर दोनों बच्चों के मन से एसी की ठंडी हवा निकल ही नहीं रही थी और आए दिन दोनों बच्चे अपनी मम्मी पापा से एसी के लिए जिद करने लग जाते थे और ऐसे ही समय बीतता गया। राजू चिड़ा जिसके खेत में काम किया करता था वह काफी पैसे वाला था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन वह सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस था और वह किसी की मदद भी नहीं करता था। एक दिन राजू अपने सेठ से कुछ पैसे उधार मांगने जाता है। सेठ जी, आज मेरे घर में राशन लाने के लिए पैसे नहीं है, तो कुछ रुपए उधार मिल जाते तो हम अपने घर का राशन ले लेते। देख राजू, तेरा भी महीना नहीं हुआ है, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। उधार तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जाकर चुपचाप खेत में काम कर जाके। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और राजू के सेठ बहुत बीमार पड़ जाते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था क्योंकि वह अकेले ही रहते थे। तब राजू ही अपनी मालिक को अस्पताल ले जाता है और उनका अच्छे से इलाज करवाता है। और जब राजू के मालिक पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वह राजू को अपने पास बुलाकर उनको बोलते हैं कि मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, फिर भी तुम मेरे अपनों से भी बढ़कर निकले। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे पास इतनी बड़ी हवेली है और इतना सारा पैसा भी है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ आकर मेरे घर में रहो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे अपने लोग हैं मेरे साथ। और फिर राजू अपने परिवार के साथ अपने उस सेठ के घर पर रहने के लिए चला जाता है। और फिर गोलू और ढोलू हवेली में लगी एसी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं।